ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नवंबर का महीना और वृषभ लगन वाले जातकों पर कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं, कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप का वर्जन 1.12 आ गया है, इसको आप अपडेट कर लीजिए। और दूसरा, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, हिंदू धर्म के बातों को समझने वाले लोग, ज्योतिष को समझने वाले लोग, ये राइट हैंड साइड में हमारी कुंडली एक्सपर्ट की ये मैगजीन है ज्योतिष विज्ञान, इसका फ्री लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, खुद भी पढ़िए और दूसरे भी लोगों को शेयर कीजिए। ये पूरा महीना कैसा बीतेगा इसको समझने से पहले देखते हैं इस महीने किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और कब कब ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। इस वीडियो में आप ये चेक कर पाएंगे कि आपका कार्य व्यवसाय ग्रहों के राशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। A to Z आप सारी चीज़ें इसमें समझ पाएंगे। और इसके बाद हेल्थ मीटर और स्टडी मीटर, जिसको मैं स्पीडोमीटर के थ्रू बनाकर भेजता हूँ, ये चीज़ें भी आपको डिस्प्ले में दिखाई देगी। तो सबसे पहला राशि परिवर्तन आपको नीचे डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा। 2 नवंबर को बुध का लिब्रा में अर्थात तुला में राशि परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद सीधा 16 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और सूर्य अपने नीचस्थ राशि से निकल के वृश्चिक में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद 16 नवंबर के बाद का जो राशि परिवर्तन होगा वो 20 नवंबर को होगा, जो एक बड़ा राशि परिवर्तन है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा 21 नवंबर को पुनः बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध जो है वो लिब्रा से स्कॉर्पियो में चले जाएंगे, अर्थात तुला से वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन राशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो में समझेंगे। और इस महीने क्या व्रत त्यौहार पड़ रहे हैं, आइए उस पर भी एक बार चेक कर लेते हैं। इस महीने के व्रत और त्यौहार क्या पड़ने वाले हैं। तो त्यौहार अगर देखा जाए तो पूरा नवंबर का महीना वैसे त्योहारों से भरपूर है। एक के बाद एक त्यौहार आते रहेंगे, चाहे दीपावली हो, चाहे भाई दूज हो, चाहे चित्रगुप्त पूजा हो, तो लगातार धनतेरस, ये सारी चीज़ें जो हैं लगातार एक के बाद एक आएंगी। आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में मैंने दिखाया हुआ है। 1 नवंबर को रमा एकादशी होगा, 2 नवंबर को धनतेरस पड़ेगा और उसी दिन भौम प्रदोष भी है। 3 नवंबर को नरक चतुर्दशी मासिक शिवरात्रि, 4 नवंबर को दीपावली, 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 6 नवंबर को भाई दूज, 8 नवंबर को छठ पूजा और विनायक चतुर्थी भी रहेगी। 10 नवंबर को जो है छठ पूजा पड़ेगा, 8 नवंबर को खरना है और 10 नवंबर को छठ पूजा है और 14 नवंबर को देवोत्थान एकादशी भी होगी। तो ये डिस्प्ले में आपके पास ज़रूर दिख रहा होगा आपको डिस्प्ले में कि कौन कौन से त्यौहार हैं और त्योहारों से भरा हुआ ये महीना है। और त्यौहार अच्छे से बीते इसके लिए आर्थिक और मानसिक दोनों स्थिति काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आइए हम चेक करते हैं इस महीने क्या कहता है आपका चार्ट, यानी वृषभ लगन वाले जातकों का जो चार्ट है, मासिक चार्ट, उसको चेक करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर पुराने लोगों को तो पता ही होगा कि मैं हमेशा 2 चार्ट बनाता हूँ। एक लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा, एक राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड का जो चार्ट है वो महीने का पहला है, अर्थात 1 नवंबर, और दूसरा जो है 30 नवंबर, महीने का आखिरी दिन का। और जो रेड सर्किल किया गया है यही लगन होता है। अगर आप अपने लगन चार्ट में देखिए 2 नंबर मैच करता है तो आपका लगन वृषभ लगन है, फिर आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अब क्या क्या राशि परिवर्तन हो रहा है, किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, उनको कलरफुल दिखाया गया। जैसे आप देख रहे होंगे सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, बुध का राशि परिवर्तन और बृहस्पति का राशि परिवर्तन। तो इनका जो राशि परिवर्तन होगा इनको कलरफुल दिखाया गया। और जिनका राशि परिवर्तन नहीं होगा, चंद्रमा को छोड़कर, उन सभी को कलरलेस रखा गया, सीधा ब्लैक कलर ही रखा गया, उस पर कोई स्पेसिफिक कलर नहीं मेंशन किया गया है। तो सूर्य का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव आपको देने वाला है। देखिए, सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा, सूर्य आपकी कुंडली में एक तो
माता के स्वामी, भूमि वाहन मकान के स्वामी होकर खुद राशि परिवर्तन करके आपके जीवन साथी के स्थान पर जाएंगे। तो जीवन साथी के साथ सुख तो देंगे, लेकिन कुछ तू मैं भी यहाँ पर बना देंगे, क्योंकि सूर्य का जो नेचर होता है वो क्रूर नेचर होता है। तो जीवन साथी का सुख मिलेगा, लेकिन क्रूरता नेचर होने के कारण आपके अंदर अहंकार का प्रवेश कर सकता है, और साथ में यहाँ पर आपके हड्डियों में दर्द अकस्मात बढ़ सकता है। जो लोग वृद्ध लोग हैं उनकी हड्डियों में तो वैसे भी दर्द ज़्यादा आता है, लेकिन इस गोचर के परिणाम स्वरूप अगर वृषभ लगन है तो हड्डियों में दर्द बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसके अलावा बृहस्पति की बात किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होकर आपके दशम स्थान पे जाने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा कि पहले लेफ्ट हैंड साइड में बृहस्पति 10 नंबर में है, लेकिन राइट हैंड साइड में बृहस्पति 11 नंबर में। ये घटना 20 नवंबर को होगी। तो 20 नवंबर के बाद जैसे ही ये मार्गी तो हो ही चुके हैं, जैसे ही ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे इसका प्रभाव आप पर अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने कारक भाव में ही रहेंगे, और कारक भाव में रहने पर कोई भी ग्रह मारक नहीं बनता है, क्योंकि जनरली देवगुरु बृहस्पति आपके मारक ग्रह माने जाते हैं। लेकिन कारकत्व में गोचर में देखा जाए तो ये आपके दशम में रहेंगे, तो दशम में रहने से आपको कोई विशेष परेशानी उत्पन्न नहीं करेंगे। इसके अलावा नौकरी व्यवसाय में कुछ योग बना देंगे, इनकम के भी मालिक हैं, और साथ में आपके अष्टमेश का दोष भी इनको लग जाता है, तो इनकम तो बढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा विलंब करा देंगे। इनकी विस्तृत कैसा होगा ये गुरु के राशि परिवर्तन वाले वीडियो में आप चेक कीजिएगा, जो कुछ ही दिनों में रिलीज़ होगा। अब हम बात करते हैं बृहस्पति के बाद बुध का राशि परिवर्तन। देखिए बुध का राशि परिवर्तन जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में वृश्चिक वर्गों में दिखाई दे रहा है, अर्थात कन्या में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, उनका राशि परिवर्तन होगा और ये 8 नंबर तक पहुँचेंगे। अर्थात ये आपके लगन के सापेक्ष में पंचम, छठवें और सातवें भाव में रहेंगे। इनके राशि परिवर्तन के फलस्वरूप अकस्मात आपको परिवार सहित कहीं यात्रा करना का योग बनाएगा, और साथ में गुप्त स्किन में कुछ इन्फेक्शन भी बढ़ा देगा। जिनको ऑलरेडी स्किन में इन्फेक्शन रहता है उनके या जिनके स्किन सेंसिटिव है उनके स्किन में इन्फेक्शन बढ़ाना, सेंसिटिवनी बढ़ा देना, ऐसा गोचर में अभी भी लगा रहेगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो सूर्य का जो बुध का राशि परिवर्तन है वो कार्य व्यवसाय के लिए तो अच्छा है, लेकिन स्थान परिवर्तन, परिवार के साथ ट्रैवलिंग का योग और स्किन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देना, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। आइए हम समझते हैं कि बाकी ग्रह कहाँ पर आपके हैं। तो राहु अभी भी लगन में बैठा हुआ है, केतु का अष्टम में बैठना वैसे ही आपको परेशान करेगा, जीवन साथी से आपका सेपरेशन बनाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके लग्नेश की स्थिति इस समय अष्टम में, और पूरा लगभग ये पूरा महीना आपका अष्टम में ही लग्नेश रहेगा, और अष्टम में अगर लग्नेश चला गया तो गले में इन्फेक्शन होना, और साथ में कोई भी काम एक बार में नहीं बनना, ऐसा चेक कर पा रहा हूँ। और इसके लिए उपाय भी बता दे रहा हूँ। देखिए समस्या है तो समस्या को बताना भी चाहिए, और अगर उसका साथ में उपाय कोई चीज़ है तो उस उपाय को ज़रूर आप कीजिएगा। आपको निश्चित रूप से यहाँ पर जो शुक्र देव को स्ट्रांग करने के लिए शुक्रवार को फास्ट रखना चाहिए, जिससे कि आपको शुक्र का निगेटिव प्रभाव आपके शरीर पर ना पड़े, आपके ऊपर ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ जो लग्नेश है वो निश्चित रूप से आपको परेशान करेगा। कई लोग सोच रहे होंगे कि विपरीत राजयोग भी बन सकता है। जो एस्ट्रोलॉजी के छात्र हैं यहाँ पर विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है, क्योंकि भले ही छठे घर का मालिक 8वें में जाकर बैठा है, लेकिन लग्नेश कभी भी विपरीत राजयोग नहीं बना पाता है। और लग्नेश को मैंने तो कभी नहीं देखा है कि विपरीत राजयोग बनाया हो, तो लग्नेश विपरीत राजयोग नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विपरीत राजयोग नहीं होगा। अब हम देखते हैं इस महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। सबसे पहला जो स्लाइड में ओपन कर रहा है आपके स्वास्थ्य को लेकर कैसा रहेगा, तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें दिखाई देंगी स्लाइड में। तो स्वास्थ्य को लेकर देखा जाए तो जो चार्ट आपका बन के निकल के आ रहा है उसमें 46
परसेंट आपके स्वास्थ्य को लेकर इंडिकेशन दिखा रहा है। स्वास्थ्य आपका जो रहेगा इस समय, स्किन में इन्फेक्शन होना या न्यूरो से जो लोग परेशान हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हों या न्यूरो से नसों की संबंधित परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये ज़्यादा परेशानी देगा। तो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये महीना आपका एवरेज ही रहने वाला है। थोड़ा स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है और इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं करना। उपाय ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आप अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। लग्नेश अगर स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं रहेगी। तो अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए और फ्राइडे का फास्ट रखिए। अगर पूरे दिन रात नहीं रख सकते हैं तो आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ज़रूर फास्ट रखिए और फलाहार कीजिए। फल का आहार करने से ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। इसके बाद दूसरा जो स्लाइड आपको दिखाई दे रहा है उसमें धन की स्थिति क्या कह रही है। तो धन का जो स्पीडोमीटर है वो अगर आप गोचर में देखिएगा, थोड़ी देर में ये अपडेट होगा, ये 85% धन की स्थिति सही बता रहा है। तो धन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई दे रहा है स्पीडोमीटर, क्योंकि ये जो स्पीडोमीटर बना है इसमें सारे ग्रहों को मिलाकर जो धन के सापेक्ष जो कैलकुलेशन है उसको चेक किया गया है। तो धन आपका इस समय बढ़ेगा, धन में वृद्धि होगी। और ये बेसिकली जब 20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति आपके लगन के सापेक्ष में जब दशम स्थान पे जाएंगे तो वहाँ पर धन को देखेंगे तो धन की वृद्धि करने वाले रहेंगे। उससे पहले धन को लेकर थोड़ी परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है, लेकिन 85% धन की स्थिति अगर है तो इसका मतलब है कि ओवरऑल महीना अच्छा बीतने वाला है। इसके अलावा तीसरे स्लाइड में आप देखिएगा तो तीसरे स्लाइड में आपको कार्य और व्यवसाय से लेकर नौकरी और व्यवसाय उसको लेकर देखा जाए कैसी स्थिति बन रही है, और इसका भी स्पीडोमीटर डिस्प्ले अभी आपको थोड़ी देर में दिखाई देगा। ये 71% कार्य व्यवसाय को लेकर 71% यहाँ पर स्पीडोमीटर बता रहा है, जो बता रहा अच्छा है, ख़राब तो नहीं है। कार्य व्यवसाय में ऑलरेडी मैंने अभी बताया भी है कि कार्य व्यवसाय बढ़ेगा, और कार्य व्यवसाय को बढ़ाने के कारण जो है कोई नया काम अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके भी स्टार्ट होने की संभावना है। लेकिन कार्य को लेकर थोड़ी ट्रैवलिंग भी गोचर में लगातार बनी रहेगी, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो कार्य व्यवसाय के लिए कोई बहुत विशेष निगेटिविटी नहीं है। अपने गुप्त शत्रुओं को आपको संभालना होगा। गोचर में केवल दो ही चीज़ अभी आपको परेशान करेंगी, एक तो आपका लग्नेश का अष्टम में बैठना और दूसरा आपका अत्यंत योग कारक जो बुध ग्रह है 2 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक, जब तक ये रोग में जाकर बैठेगा तब तक आपको काफ़ी परेशानी उत्पन्न करेगा। और देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन करने के बाद सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। इसके बाद कार्य व्यवसाय के बाद शिक्षा पर हम देखते हैं विद्यार्थियों के शिक्षा के लिए क्या कंडीशन बनकर आ रही है। तो अगर आप चेक कीजिएगा तो स्पीडोमीटर 55% के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा विद्यार्थी वर्गों को। अगर एग्ज़ामिनेशन है तो एग्ज़ामिनेशन आपको बहुत मेहनत करने के बाद ही आप सक्सेसफुल यहाँ पर हो पाएंगे, और उसका रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या रीज़न है। लेकिन शिक्षा को लेकर, क्योंकि आपका जो पंचमेश बुध है वो अष्टम में 6वें घर में जाएगा, तो शिक्षा को लेकर कुछ भ्रमित आपको कर सकता है, शिक्षा को लेकर ट्रैवलिंग कर सकता है, या कई प्रकार के आप ऑनलाइन रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे लेकिन टॉपिक से भ्रमित होते जाएंगे। देखिए, जहाँ पर गूगल इस समय सबसे अच्छा साधन बना हुआ है, हर चीज़ें गूगल में डालने पर आपको मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है टॉपिक से आप कोई एक टॉपिक को ढूंढना चाहेंगे, उससे रिलेटेड इतने टॉपिक आएंगे, इतने सब टॉपिक आएंगे, तो आप भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर स्मार्ट वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत करने के बाद विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षा का, क्योंकि यहाँ पर सामान्यतः 70% से ज़्यादा होता है, तो मैं शिक्षा के लिए अच्छा मानता हूँ। 55% अगर स्थिति बन रही है तो शिक्षा के लिए तो बहुत अच्छा मैं नहीं मानूंगा। कुछ परेशानियाँ रहेंगी, और इस समय अगर वृषभ लगन के हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। और साथ में जो है कोशिश कीजिए
कि गौ माता की सेवा कीजिए। जितना ज़्यादा गौ माता की सेवा करेंगे उतना ज़्यादा ये नकारात्मक प्रभाव जो है ख़त्म हो जाएगा। अब लव रोमांस के बारे में देखते हैं क्या कहता है स्पीडोमीटर। तो लव रोमांस के लिए देखा जाए तो ये पूरा महीना जो है लव रोमांस के लिए 94% देखिए आ रहा है स्पीडोमीटर में। तो 94% यानी लव रोमांस प्रेम प्रसंग ये बढ़ा रहेगा। और लगातार कहा जाए तो यहाँ पर जो टाइम रहेगा, जिनके विवाह नहीं हुए उनके विवाह के योग बनने लगेंगे। जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे वो विवाह में कन्वर्ट होने के टाइम बन रहे हैं। और ये टाइम बनने के लिए कई बार ऐसा भी होगा। और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं 21 नवंबर और 20 नवंबर के बाद बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें आपके पक्ष में आने लगेंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो रुकी हुई थी, वो सारी चीज़ें आपके पास आने लगेंगी। तो लव मीटर यहाँ पर सही बता रहा है। अब यात्राओं का क्या स्थिति बनता है उसको भी देख लें। तो यात्रा का जो स्पीडोमीटर बन रहा है वो अभी डिस्प्ले में अभी आएगा आपके पास। लगभग 74% ये यात्रा मीटर आपका बता रहा है, यानी यात्राएं बहुत होंगी। 74% है, 70% से ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा होता है, 70% से नीचे कम, 50% सामान्य होता है और उससे नीचे जाने पर बहुत ख़राब होता है। तो यहाँ पर यात्राएं होंगी और यात्राएं धार्मिक यात्राएं करने से बहुत सारी चीज़ों को आप जो निगेटिविटी आपके अंदर है, जो इस समय गोचर में निगेटिविटी चल रही है, क्योंकि आपका लग्नेश अष्टम में जाकर बैठा हुआ है तो वो परेशान करेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे शिक्षा में थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है। यात्रा तो ठीक है, यात्रा करना चाहिए। और अगर यहाँ पर धार्मिक यात्राओं का भी योग बने तो धार्मिक यात्राएं भी नवंबर माह में आपको कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपका और दान पुण्य जितना भी है नवंबर के माह में अगर आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या उपाय किया जा सकता है। तो उपाय के लिए हम देखते हैं, क्योंकि उपाय है तो यहाँ पर स्पीडोमीटर अपने आप ज़ीरो होगा, क्योंकि उपाय हम बताने जा रहे हैं यहाँ पर। तो उपाय के लिए सबसे पहला तो गौ माता की सेवा कीजिए, नंबर 1। दूसरा उपाय ये है कि आपको फ्राइडे का फास्ट रखना चाहिए। तीसरा, अगर स्किन में सेंसिटिविटी ज़्यादा हो रही हो, जो कि 2 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक ज़्यादा हो सकती है, ऐसे कंडीशन में आपको कुछ मेडिटेशन करना चाहिए और बुद्ध का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सा बुद्धाय नमः, इसका आपको जाप करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ब्लैक कलर के कपड़े, ब्लू कलर के कपड़े इस समय अगर आप पहनते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था नवंबर माह और वृषभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा। हमारा ये प्रयास कैसा आपको लग रहा है ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपकी जो भी प्रश्न होंगे वो ज़रूर आप यहाँ पर जो हम इस चैनल में दैनिक राशिफल का जो प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं उसको ज़रूर आप चेक कीजिएगा और उसमें अपने प्रश्न ज़रूर लिखिएगा। दैनिक राशिफल को ज़रूर सुना करें, क्योंकि दैनिक राशिफल में एग्जैक्टली उस डेट में क्या क्या घटनाएं होंगी उसका प्रिडिक्शन किया जाता है, उसको ज़रूर चेक करें। और जाते जाते एक बार पुनः आप सभी से आग्रह है कि हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जो राइट हैंड साइड में ज्योतिष विज्ञान का मैगज़ीन दिखाया जा रहा है, इसको डाउनलोड कीजिए। इसमें पूरे ज्योतिष के आलेख, दीपावली विशेषांक आपको दिख रहा है, कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए, सारे जो ज्योतिष में लिखे गए हैं, कब मुहूर्त है, कब क्या है, सब कुछ एक ही पीडीएफ में आ जाएगा। अलग अलग जगह आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप को आपको अपडेट कर लेना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। ये नवंबर मंथ आपका अच्छा बीते, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शिवाय।